A is minus 18. What is D? 9. तो यहाँ तक ठीक है आपका? यहाँ पर आपने माइनस माना हुआ, ये भी ठीक है। फिर यहाँ माइनस लिखा होगा वो प्लस कर लो, ठीक है? वो सही कर लिया। n 10 ये भी ठीक है, -1 भी ठीक है। D ये D में क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क मत लिखो, D लिखो। ओके। सबसे पहली मिस्टेक जो आप कर रहे हो इसको D रखो। दूसरा स्टेप, इसको इधर ले आओ। 18 + 0 आ रहा हूँ इसमें, इसको जो पहले बातें करते हैं, पहले इसको इधर ले आओ। ये वाला स्टेप क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? इधर कैसे आया, इधर आके माइनस का प्लस भी हो गया, ये तो पता ही है। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसको इधर भेज दिया, ठीक है? इधर क्या बन गया? 10 - 1 9। 9 क्या तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगले स्टेप में 9 को इसके नीचे लेके आओ। 18 यहाँ क्या आएगा? 9 2। अब सर ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है हमारा। इसमें an हमारा क्या है? -5 यहाँ फिल करेंगे। ये हमारा फाइंड करना है। व्हाट इज n? 18 व्हाट इज d? माइनस। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चों ने यहाँ पे कर रखी है वो ये है, आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहे। अगर आप इसको ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उसका मतलब ये है कि आपने इसमें से 3 माइनस करना है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब ये बन गया ना, 3 को माइनस करना है। पर आप तो जानते हो ना इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, डी का मतलब। तो कुछ यहाँ पे आपको या फिर ब्रैकेट नहीं यूज करनी, आप यहाँ लिखो ऐसे करो, इसे वो समझे कि ये मल्टीप्लाई करने का चीज है। आप मल्टीप्लाई या ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा तो माइनस करना है, तो वहीं पे गलत हो जाएगा। पहली स्टेप ये होगी। अच्छा तो समझो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में क्या है, ये कुछ ऐसे ही जैसे आप एक कमरे में जाओ और कमरे में सामान आपको निकालना है और पीछे पड़ा है वो या कहीं पड़ा है, तो करना क्या है? अब बेसिक बात है, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो दूसरा तरीका क्या है? एक एक करके आप कमरे का सामान बाहर निकालोगे ना, सारा सामान। नहीं समझे बात? समझ पा रहे हो ना? मान लो आपने देख लिया कि मेरा सामान वहां पड़ा है कमरे में, और कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, आपको चाहिए वो। लीनियर इक्वेशन का यही फंड है, आपको एक एक करके सामान हटाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है आपको ए चाहिए, आपको ये चाहिए ना, आपको ये तो नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा तो नहीं सकता, मतलब गायब तो नहीं कर सकता, तो शिफ्ट कर सकता हूँ। इसको मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा? इधर से। यही मेन फंड है, जो चाहिए उसको वही रहने दो, बाकी उसके आसपास जो भी सामान है धीरे धीरे करके वहां से हटाते हुए दूसरी साइड भेजते जाओ। यही है लीनियर इक्वेशन का बेसिक फंड है। अगर ये बात याद रहेगी तो समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन में एक्स फाइंड करना या कोई नंबर फाइंड करना मतलब कमरे में से सामान निकालना। वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे तो हमें सारा सामान एक एक करके हटाना पड़ेगा, जब वो रह जाएगा तो हमारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, तो ऑलरेडी इससे बहुत दूर है, जो चीज ऑलरेडी कमरे से बाहर है मैं उसको इसकी तरफ तो नहीं लेके आऊंगा, ये इधर ही पड़ा है मुझे नहीं चाहिए। इक्वल टू हमारी मान लो मेन चीज है, वो दरवाजा है, दरवाजे से इधर, दरवाजे से इधर, तो -5 यहीं पे है, ये दरवाजा होगा हमारा, ये है। इसको सॉल्व करेंगे पहले। अभी ये जो सामान ये पड़ा है ना, इसको बाहर निकालने से पहले ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसको ठीक करेंगे। ये 17 हो गया मल्टीप्लाई -3, ये हो गया 17 × 3 -51 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, वो रख लिया करो, मिटवाया मत करो उसको। काटा कैसे बोले इसका? तो ये कैसे, ये ऊपर कैसे है? 5 कैसे है तेरा? 5 इसको मिटवाओ मत, इसको रहने दिया करो। प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस 17 × 51, ठीक है? अब आपको चाहिए ए, आपको ये तो नहीं चाहिए, अब क्या करो इसको हटा सकते नहीं मैं यहाँ से, इसको तो शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना? इसको मैं यहाँ से मिटा नहीं सकता, इसको शिफ्ट कर देता हूँ। अब तुम्हारी गलती जो तुमने की थी, ये -51 है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये दोनों ऑपोजिट साइन है, घटेगा घटेगा, घटने के बाद कितना आएगा? 46 और साइन बड़े वाले का लगेगा। दिस इज ए और 46 आ गया है, मतलब कैसे कर रहे हैं? कॉल करो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कैसे किया आपने।
हमारे पास an A30 हमें फाइंड करना है। n is 30, a हमारा है 10, n is 30, b is -3, 30 में से 1 माइनस करेंगे 49 मल्टीप्लाइड बाय -3 विच इज 87 और 87 में से 10 माइनस करेंगे -77। इसको नोट कर लो और अच्छा ठीक है, अब इसको ऑन करके तो कर दिया बंद कर इसको। क्यों? मैं मिटा रहा था, कौन किया था? अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बॉक्स है, मिसिंग नंबर है यार, ढूंढना है आपको। उसने कहा ये एपी है, बेसिक फंडा सबका करने का यही है, इससे बाहर तो हो ही नहीं सकता। ए क्या है हमारा 2, व्हाट इज डी पता नहीं, ठीक है, व्हाट इज एन पता नहीं है, लेकिन एन आपने लेना कौन सा वो आपकी मर्जी है। एन आप लास्ट टर्म लेना चाहते हो लास्ट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, एन यहाँ पे मैं फिलहाल 3 लिख रहा हूँ, आप 3 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि 3 जो है टोटल टर्म्स है। जब कभी आपको लगे कि आपको कोई, जब आपको लगे मैं n1 भी ले सकता हूँ, मैं n2 भी ले सकता हूँ, मेरा सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन अगर आपको लगे कि टोटल टर्म्स या कोई नहीं दिया, जैसे उसने 11th नहीं लिखा, 12th नहीं लिखा, 2nd नहीं लिखा, फिर मेरी मर्जी है। उसने ये तो लिखा 2nd निकालो, 3rd निकालो, ये बोलो, कुछ नहीं बोला ना, लिस्ट पकड़ा दी। जब मेरे पास मान लो मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर है, चौथा 5 5 6 लिस्ट पड़ी, मैं कोई भी ले लूँ, मैं 3rd टर्म ले लूँ, चौथी ले लूँ, तो सारे मेरे पास हैं। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आप 2nd लोग भी आंसर आ जाएगा, 1st लेके भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 है ही नहीं, 3 टर्म्स है तुम्हारे पास, तो मैं 3 ले सकता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो an हाँ, अब अगर n 3 भी है तो फिर an 26 हो जाएगा, या इसे कहेंगे a3, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अभी इसके अंदर मैं एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ऐड करा, यहाँ मेरे पास और भी पॉसिबिलिटीज है। n = 2 के लिए क्या है मेरे पास, a2 बोलो, a2 पता नहीं है a2 क्या है हमारे पास, व्हाट इज a1 वो कर चुके हैं, देखो ये a1 ही था, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला किसके लिए भरेंगे, 3 के लिए, क्यों मुझे पता है 2 के लिए भर नहीं सकता, ये किसी काम नहीं आएगा। a3 ए कितना बोलो 2, n कितना 3, b कितना है पता नहीं, ठीक है। a3 कितना है हमारा 26, 2 कर लो, कर दो, मतलब इसको माइनस करके इधर डिवाइड करना है, d आ जाएगा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी ab होती है, ab क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर है, उस लिस्ट ऑफ नंबर में 4 ही चीजें हो सकती हैं। उसकी फर्स्ट टर्म होगी, उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, उसमें टोटल टर्म्स होंगी और कोई एक टर्म आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, यहाँ पे 7 कर दो, n हमारा 8 है, b हमारा 3 है और यहाँ पे भी करना है। अब इसको आगे सॉल्व करें, इससे पहले कुछ समझना है, कुछ सीखना है। तो ये है, ये क्या चीज है, ये है 8वीं टर्म। अगर कोई आपको ये लिखे तो उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, लिस्ट में लिखा हुआ पहला नंबर। अगर ये लिखे तो इसका मतलब क्या है, सेकंड टर्म, लिस्ट में लिखा हुआ दूसरा नंबर, या प्लेन में खड़ा हुआ दूसरा बच्चा, ठीक है, या लाइन में पड़े हुआ दूसरा बेंच। a3 तीसरा, a4 चौथा, a5 पांचवा, a6 छठवां, ऐसे ही a8। वो कह रहा है लिस्ट में 8वां नंबर बताइए, ये उसका फॉर्मूला है। इसके लिए हमें चाहिए n हमेशा
ये वाला नंबर होता है, n ये होता है। ठीक है, आगे बताओ क्या करूँ? 7 प्लस माइनस 3 आगे 7 3 21 आगे 10 plus 21 27 28 28 और